ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड 888। तो आज एक पिका पाइल रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं। ये है पाइल 1 एंड ये है पाइल 2। ओके, आज का टॉपिक है, आप अगर आपके पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन से गुजर रहे हैं राइट नाउ, तो आपके रिलेशनशिप का इन फ्यूचर क्या पैचअप होगा या कंप्लीट ब्रेकअप होगा। तो ये है आज का टॉपिक। एंड पाइल सिलेक्शन आप आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ करें। पाइल 1 में है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31। यह है पाइल 1। एंड पाइल 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। तो आप अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। ओके, अभी करते हैं पाइल 1 की रीडिंग। तो शिव जी को थोड़ा मैं साइड कर देती हूँ ताकि ये इधर रह सके। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है ठीक से। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स मेरे जो भी व्यूअर्स ने पाइल 1 चूज़ किया, उनका इन फ्यूचर इस रिलेशनशिप का क्या आउटकम होगा, क्या पैचअप होगा या ब्रेकअप होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। एक सेकंड, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सेकंड, पाइल्स को ठीक से रख देती हूँ, कार्ड्स को। ओके, ओके, तो इधर कप्स, कॉइन्स, वंस, सोर्ड्स नहीं आया है। तो पाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वंस यानी एरिस, लियो, सैज की एनर्जीज हैं। एंड एयर्स एंड लिब्रा की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिर भी ये जनरल रीडिंग है, तो आप ही, शी एंड ज़ोडिएक साइन को साइड करके एनर्जीज़ के ऊपर फोकस करें। तो जो रीडिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक यूथफुल, बहुत सा एक लविंग कनेक्शन था आप लोगों का आपके पार्टनर के साथ। लेकिन ये जो सेपरेशन हुआ, इसके बाद आप
दोनों की एनर्जीज ये है 5 ऑफ कप्स, यानी दोनों को ही बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लॉस, एक सैडनेस, बहुत बहुत ज़्यादा सैड फेज को आपने इस सेपरेशन के बाद झेला। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रहा है। ये देखिए, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड क्वीन ऑफ वंस। तो जिस किसी के साथ ये मैसेज रेजोनेट करे तो प्लीज़ चेक करें। ये कुछ लोगों के लिए, ये कुछ थर्ड पार्टी इशू के लिए सेपरेशन हो सकता है। कोई फैमिली का कोई एल्डर पर्सन या मदर फिगर या फादर फिगर या फिर कुछ ऑथोरिटेटिव कुछ पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से ये सेपरेशन हुआ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड या तो फिर ये एक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी फैमिली, मदर फिगर या कोई कंट्रोलिंग पर्सन की वजह से ये सेपरेशन हुआ। एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी है, आपके पर्सन के ऊपर कुछ दवा प्रेशर है, उनकी वजह से ये सेपरेशन हुआ, नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जो भी है आपका सिचुएशन। या फिर आपके पर्सन का चाइल्डिश एक इमेच्योर बिहेवियर, इमेच्योर वे में उनका डिसीजन लेना, सडन डिसीजन लेना, आगे पीछे नहीं सोचना, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा रिलेशनशिप के ऊपर, ये सारी सिचुएशन की वजह से भी कुछ लोगों का सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, कुछ इमेच्योर एनर्जी में है। ओवरऑल राइट नाउ आपके पार्टनर की एनर्जी ये है हर्मिट, यानी वो जो हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या जो भी सेपरेशन हो गया, इसके वजह से वो एक सेक्लूडेड फेज में है। सेक्लूडेड इन द सेंस सबसे अलग थलग। लाइफ में बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट होगा शायद लोगों के साथ, लेकिन वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा अकेले हैं सबसे, जैसे विड्रॉल मोड में है, जैसे कि विड्रॉल मोड में है। एंड उन्हें इस चीज़ का जैसे कि बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, उन्होंने जो भी सिचुएशन में आकर आपके लिए स्टैंड नहीं लिया या इस रिलेशनशिप के लिए कुछ स्टैंड नहीं लिया या कुछ इमेच्योर वे में कुछ डिसीजन लिया, इस चीज़ से उनका बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। एंड वो सोच रहे हैं कि क्या हुआ। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस, मेरे पापा को थोड़ा सर्दी खांसी हुआ है तो उसका नॉइस आ सकता है पास के रूम से, सो इग्नोर दैट नॉइस प्लीज़, ठीक है। ओके, तो जो भी है, तो आपके पार्टनर इस समय बहुत ही ज़्यादा सोच विचार में लगे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड वो अभी जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से भी इस सिचुएशन में आए, जैसे कि उन्हें रिग्रेट है, मिस कर रहे हैं, इस वजह से उन्हें अब आपकी वैल्यू का एहसास हुआ है। कैसे? क्योंकि आप इस एनर्जीज में, अगर उन्होंने कुछ मेटेरियलिस्टिक थिंग, मदर फिगर या कुछ थर्ड पार्टी की वजह से भी आपको छोड़ा था, तो अभी उन्हें रिग्रेट है, क्योंकि आप है क्वीन ऑफ वंस, आप है अभी पावरफुल पोजीशन में, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे, पावरफुल है, जो भी करेंगे अकेले खुद अपना काम कर सकते हैं, किसी के ऊपर अब डिपेंडेंट नहीं है, आप रोने धोने वाला कोई पर्सन नहीं है, ऐसा पावर में ही है, ऐसा देख के उन्हें आपकी तरफ एक पुल फील हो रहा है। अगर मेरे जो भी व्यूअर्स आप पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं, अभी भी ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आएंगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, खुश होंगे, तो ये चेंज होना थोड़ा डिले होगा लाइफ में, उन्हें एहसास होने में थोड़ा और भी टाइम लगेगा। अगर आप पावर में आएंगे, पावर इन द सेंस सेल्फ लव, लाइफ के ऊपर फोकस करना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, अपना
अपना काम खुद करना। पावर में रहना डज नॉट मीन ईगो में रहना। ये कुछ लोग दो चीज़ को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। पावर में रहना यानी हम्बल रहना, फोकस रहना, एक मैच्योर रोल में बिहेव करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम सब कुछ करना, पॉजिटिव रहना, ईगो नहीं। किसी को अगर आपके पर्सन अप्रोच करे तो इसका इशू मत बनाओ, ईगो में मत रहो, ठीक है। मैच्योर पर्सन की तरह भी हो, मैच्योर पर्सन ही पावर में होते हैं, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब आपका पर्सन आगे जाके आपके इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस देना चाहता है। इधर देख रहे हैं जस्टिस का कार्ड। तो इस रिलेशनशिप में आगे जाके आपको जस्टिस, जो भी जिस पर्सन के लिए भी आपको छोड़ा या जो भी सिचुएशन की वजह से आपको इग्नोर किया, उन सारी चीज़ों में आपके साथ जो उन्होंने इनजस्टिस किया, इस बात का उन्हें बेहतर पता है उन्होंने क्या किया। तो आपको जस्टिस देना है। एंड किंग ऑफ कप अपना फीलिंग्स, लव भी एक्सप्रेस करना है, करेंगे, ऐसा उनका फीलिंग है एंड करेंगे, जस्टिस होगा आपके साथ। एंड नाइट ऑफ कॉइन्स यानी आपको आपके साथ एक क्या बोलते हैं, एक नई तरह से पैशनेट वे में एक अबंडेंट लाइफ को वो ड्रीम करते हैं। आपकी तरफ आने का भी ये मुझे साइन लग रहा है। एंड इस बार वो एक स्ट्रॉन्ग लॉयल पर्सन, मैच्योर पर्सन की तरफ आएंगे एंड बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत भी करेंगे। क्योंकि पहले अगर उन्होंने मेहनत नहीं किया, आपको वैल्यू नहीं किया, तो उन्हें इस चीज़ का पता है उन्होंने क्या मिस्टेक्स किया। इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया तो उसका भी इक्वली बैलेंस होगा, क्योंकि जस्टिस है, बैलेंस तो हर रिलेशनशिप में होगा। एंड लास्ट में आया है मैजिशियन। ये देखिए, ये दो कार्ड जस्टिस एंड मैजिशियन ये डिपिक्ट करता है कि इस रिलेशनशिप में एक न्यू ब्रेक थ्रू, न्यू बिगिनिंग, कुछ मिराकल ज़रूर होगा। आपने जो भी एक्सपेक्ट नहीं किया, पॉजिटिव चेंजेस आपने शायद चाहते हैं कि आपका पर्सन वापस आ जाए, फिर से कांटेक्ट बन जाए, रिलेशनशिप ठीक हो जाए, लेकिन जिस हद तक आप सोच नहीं सकते उस हद से भी आगे जाकर लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर होगा, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होगा। एंड अगर वो नहीं करते, टाइम रहते आपके पार्टनर के साथ जस्टिस, तो डिवाइन पावर इसमें इंटरवीन करेंगे, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो ज़रूर कुछ मिराकल मैजिशियन की तरह होगा। अगर आपका पर्सन कुछ पॉजिटिव एक्शन लेने में देरी करेंगे भी, तो डिवाइन की तरफ से कुछ अनएक्सपेक्टेड मिराकल ज़रूर होगा, ठीक है। सो बी पॉजिटिव। आपको सिर्फ उस पावर में रहना, आपका सिर्फ काम है ये क्वीन ऑफ वंड्स, पावर में रहना, अपना काम खुद करना एंड किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो किसी भी के लिए। एंड अगर आप ऐसा थे कि आपके पर्सन नहीं है तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे, तो आप सब काम अब फोकस्ड रह के लाइफ में गोल्स को भी अचीव करने की एनर्जीज में है। सो फाइनेंशियल, लाइफ, करियर गोल्स के ऊपर भी फोकस करो, ठीक है। कुछ एक से बाप रे बाप, सॉरी, ओम शिवाय। कुछ लव मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स। कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो हाथ से पकड़ने में मुश्किल होता है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय। ओके, इधर से मुझे पिक करना है 3 कार्ड। एंड और कुछ सोल जर्नी की तरफ से कुछ कार्ड ले लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये कार्ड आ गया है
एंड 1 2 3। ओके, ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं। ओके, या देखिए, जैसा कार्ड आया वैसा ही मैसेजेस आ गया। पहला ही कार्ड है सेक्सुअलिटी, एंड नेक्स्ट है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, एंड नेक्स्ट है द गार्डनर। तो जैसे कि मैंने बोला, आप जब पॉजिटिव रहेंगे, पावर में रहेंगे, अगर राइट नो आप अगर पॉजिटिव एंड पावरफुल पोजीशन में रहे हैं, फोकस्ड, कोई रोने धोने वाला एनर्जी नहीं, तो इस चीज़ से वो आपकी तरफ एक अट्रैक्शन पुल फील कर रहा है। तो इस एनर्जी में रहिए। कोई भी पर्सन ना जब लो एनर्जी में रहता है, रोने धोने वाला, बेगिंग की एनर्जी, तो कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। मैंने पहले भी बहुत सारे रीडिंग में ये बातें बोली है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करो। जब आप पावर में रहते हो तभी दूसरे जो और लोग हैं आपकी तरफ एक अट्रैक्शन पुल फील करते हैं। तो इस वजह से ही आपके पर्सन आपकी तरफ पुल फील कर रहे हैं। एंड डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, जैसे कि मैंने बोला, उनके लाइफ में डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी था, इसी वजह से उनका आपके साथ ये सेपरेशन, नो कांटेक्ट, जो भी सिचुएशन हुआ, क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन, करियर, मटेरियलिस्टिक गोल, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड समाज, सोसाइटी, इन सारी चीज़ों को सोचकर उन्होंने अपना प्यार यानी आपको हर्ट किया। तो इस एनर्जी में वो थे, एंड राइट नाउ वो चाहते हैं इस एनर्जीज में आपके साथ वो ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ वो एक फुलफिलमेंट अचीव करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को वो अब मेहनत करके, एक बोलते हैं ना, पहले पौधा उगाया, फिर उसको नर्चर किया, फिर उसको एक बाग में, गार्डन में कन्वर्ट किया। तो इसी तरह उन्होंने इस रिलेशनशिप को बेस से एकदम ज़ीरो से आगे ले जाके कुछ स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग बेस से इसको एक हरा भरा गार्डन की तरह बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स। सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। ये तो सबके लिए गाइडेंस है, क्योंकि आप अगर स्ट्रेस भी लेते हो तो आप थोड़ा ही लाइफ का कुछ चेंज कर सकते हो। आप सोच के देखो, एक चीज़ को लेकर बहुत सोच रहे हो, वरी कर रहे हो क्या होगा, क्या इस चीज़ के से क्या कोई आउटकम बदल सकता है, तो वरी आप क्यों ही करते हो। वरी मत करो एंड सरेंडर करो। सब कुछ जो भी होता है डिवाइन ऑर्डर में ही, डिवाइन के पावर से ही सब कुछ लाइफ में होता है। एंड आप ना सब कुछ कंट्रोल करने की, कि आपका पार्टनर सिर्फ आपकी ही बात सुनेगा, ये नहीं, वो एक खुद इंसान है, उनका भी अपना सोच है। किसी की लाइफ को भी कंट्रोल मत करो, एंड अपने आप को भी कंट्रोल में मत आने दो किसी को भी, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनेस्टी, आई can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself। या ऑनेस्ट रहो अपने आप के साथ। ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप एंड आपका पार्टनर, कोई भी और दूसरा पर्सन भी हो, आपके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहे। आप बस अपने साथ ऑनेस्ट रहो। आप लोगों के साथ ऑनेस्टी से पेश आओ,
इसका मतलब ये नहीं, आप अगर अच्छे करते हो किसी के साथ तो आगे जाके वो भी आपके साथ अच्छा ही करे। ये एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग अच्छा लगे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड पावर में रहो, ठीक है। बी पॉजिटिव, टेक केयर। ओके, तो अभी करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स ने पाइल 2 को सिलेक्ट किया उनके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम क्या होगा, क्या पैचअप होगा या ब्रेकअप होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वंड्स। ओके, ओके, तो वंड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड सूट्स की भी एनर्जीज हैं। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। जेमिनी की तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैंसर की एनर्जी है, वाटर साइन कैंसर एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में पास्ट में आप दोनों एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सक्सेसफुल एनर्जी में था इस रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। एंड जैसे कि आप दोनों के साथ रिलेशनशिप में आकर कुछ विक्ट्री हासिल किया, सब कुछ पा लिया। जैसे कि आप दोनों अगर साथ में हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एंड ये आप दोनों का बहुत ज़्यादा ताकत थे, पॉजिटिव थे, एक साथ रहे तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ऐसा कुछ विक्ट्री जैसा फील था इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा पावर कपल की तरह थे आप। लेकिन उसके बाद आपके पर्सन का कुछ सडन कुछ स्टबर्न बिहेवियर, स्टबर्न कुछ डिसीशन, इस वजह से आपका इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप, सेपरेशन या जो भी सिचुएशन है राइट ना वो क्रिएट हुआ। या फिर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 का नंबर है इधर। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी, फैमिली, सोसाइटी, करियर, इन सारी चीज़, या फिर अपना ही ईगो, स्टबर्न बिहेवियर, जो भी हो इनका थर्ड पार्टी, इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने आपको एंड इस रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस कर दिया। एंड आपको ऐसा फील हुआ कि जैसे कि आप
आप ही इस रिलेशनशिप का बोझा उठाते रहे हो। आपने ही सब एफर्ट किया, उन्होंने आपका वैल्यू नहीं किया। आपने बहुत मेहनत किया इस रिलेशनशिप में, एंड इस रिलेशनशिप को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से फिर से इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए आपने बहुत एफर्ट किया, लेकिन सब कुछ जैसे पानी में मिट्टी में मिला दिया उन्होंने वैल्यू ही नहीं की। तो आप जैसे बर्डन में है, जैसे ये इस चीज़ से आप निकल नहीं पा रहे, ऐसा एनर्जी इसमें है। आपके पर्सन जो भी मुझे दिखा रहे थे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, प्रैक्टिकल एंड स्टबर्न बिहेवियर दिख रहा है मुझे, ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन जो है आगे जाकर आपके साथ एक्शन लेने के लिए या आपके पास वो ज़रूर आएंगे। चैरियट का कार्ड आया है, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में जो भी एफर्ट दिया, जितना भी आपने उन्हें प्यार दिया, इस प्यार का उन्हें 100% वैल्यू समझ में ज़रूर आएगा। एंड उसके बाद ही आया जजमेंट का कार्ड। ये तीनों कार्ड देख रहे हैं। चैरियट एक्शन वो लेंगे आपकी तरफ, वो ज़रूर, जैसे वो वापस गए थे आपको छोड़ के, वैसे ही वापस आएंगे, क्योंकि इस जो डीप लव बॉन्ड है ना, इस चीज़ का, ये प्यार किसी से भी उनको रिसीव नहीं हो सकता, सिर्फ आपसे ही हो सकता है। एंड इस प्यार का उन्हें वैल्यू, एहसास ज़रूर होने वाला है। एंड आपके साथ जजमेंट भी होगा। आपने जो भी इनजस्टिस फेस किया इस रिलेशनशिप में, उन सारी चीज़ का जजमेंट होने वाला है। एंड आप जब नेक्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलेंगे, रीयूनियन होगा, पैचअप होगा, तो देखेंगे आगे जाकर कि आप दोनों की पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। आप दोनों ही एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बनेंगे। डिफरेंट इन द सेंस गुड, मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, जो कि रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करेगा। एंड आप दोनों आगे जाकर इस रिलेशनशिप में और मेहनत और न्यू चीज़ें, कैसे रिलेशनशिप को नरिश किया जाए, वो मेहनत करने वाले हो दोनों ही। एंड नेक्स्ट फाइनल कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड, यानी इस रिलेशनशिप में आपको ज़रूर विक्ट्री, जीत हासिल होगी। एंड आपके इस पार्टनर के साथ ही आपका कॉम्प्लीशन ज़रूर होगा। सो बी पॉजिटिव। एंड कुछ लव मैसेजेस पिक कर लेते हैं इस यूनिवर्स। पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं उनकी पर्सन की तरफ से, उनकी पार्टनर की तरफ से। ओम नमः शिवाय। डेटिंग, डिवाइन मस्कुलाइन, सेक्सुअलिटी। ये कार्ड तो पाइल 1 में भी आया। पाइल 1 के पार्टनर भी अट्रैक्टेड हो रहे हैं, पाइल 2 के पार्टनर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। चलिए डिवाइन का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, चेक करते हैं। इस यूनिवर्स जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। एनवी, फॉरगिवनेस, दो कार्ड आ चुके हैं। जजमेंट, क्या बोले इस चीज़ में, क्या ही बोले, जजमेंट तो होकर रहेगा। टाइम की बात है, सबका टाइम आता है, अपना टाइम आएगा, आपका भी टाइम आएगा, है ना। अपना टाइम आएगा, वो गाना है ना, उसकी तरफ जजमेंट होगा और तब आपका टाइम आएगा। चलिए
पहला है डेटिंग, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड सेक्सुअलिटी। तो आपके पर्सन अभी आपके साथ आपके पास आना चाहते हैं, डेटिंग करना चाहते हैं, फिर से रिलेशनशिप को एक 0 से फिर से डेटिंग शेटिंग करके पुराने दिन से ऐसे फिर से रोज़ देकर लव अफेयर करके फिर से रिलेशनशिप की शुरुआत करेंगे। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं एंड आपका पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी या अपना ईगोइस्टिक बिहेवियर, प्रैक्टिकल नेचर, ये सारा क्या होता है, ये एनर्जीज डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन में होता है, नेगेटिव लो वाइब्रेशन एनर्जी, उन सारी चीज़ों से वो डिवाइन मैस्कुलाइन में कन्वर्ट होके आपके पास आएंगे। मैंने क्या बोला, जजमेंट का कार्ड, जजमेंट इधर भी आया, जजमेंट आपके साथ होगा। एंड ये भी मैंने मेंशन किया कि पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है इन द पॉजिटिव वे। तो वो अगर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे तो डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी में आकर ही आपको अप्रोच करेंगे। एंड इधर आया लवर्स का कार्ड। तो लव का जो बॉन्ड है ना दोनों के, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो कुछ लोगों के साथ ये ट्विन फ्लेम जानने की कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों का, सबके साथ तो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता, कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है एंड कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम एनर्जी एक पॉजिटिव वे में ट्विन फ्लेम बहुत दिख रहा है, हाई एनर्जी दिख रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, डिवाइन मैस्कुलिन है, जजमेंट का कार्ड वर्ल्ड का कार्ड। तो ये सारी चीज़ ना एक ट्विन फ्लेम डीप सोल बॉन्ड को डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज है एनवी। आई एम द सेम एज एवरीबॉडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो आप ना किसी के साथ अपने आप की लाइफ को कंपेयर मत करो। आप अगर सोशल मीडिया में हो, अगर देखते हो कि फलाना पर्सन की लाइफ तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, उसके बाद तो पास पैसा है, अपना लाइफ पार्टनर है, जो भी है, लोग फ़ोटो पोस्ट करते हैं, वीडियो पोस्ट करते हैं, अपना लव को एक क्या बोलते हैं पब्लिकली डिस्प्ले करता है। इन सारी चीज़ों से क्या होता है ना, आपको कभी कभी लगता है कि भगवान ने आपका लाइफ ही ख़राब किया, सबका लाइफ तो बढ़िया चल रहा है। तो इस चीज़ से ना एनवी फील मत करो, जेलस फील मत करो, क्योंकि सबका लाइफ डिफरेंट होता है, डिफरेंट चैलेंजेस प्रॉब्लम सबके लाइफ में भी होता है एंड उसको कैसे टैकल करे प्रॉब्लम को, ये डिफरेंट होता है। तो सबके लाइफ के चैलेंजेस एक नहीं है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आपने बहुत सारा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो शायद देख भी लिया है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है, सबसे डिफरेंट जर्नी होता है। कर्मा को क्लींस करना पड़ता है एंड अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, एक अच्छा इंसान बनाना पड़ता है, अपना सोल पर्पस को फॉलो करना पड़ता है, डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करना होता है, सबको फॉरगिव करना होता है, तभी आगे जाकर डिवाइन टाइमिंग में आपके साथ जजमेंट होता है एंड रियूनियन होता है। तो सबका लाइफ एक तरह तो होता नहीं, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, जो भगवान ने आपको जो भी लाइफ दिया है ना, कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, ठीक है। ऐसे ही तो नहीं आए हो आप पृथ्वी पर आए हो भगवान की मर्ज़ी से। आप जो भी भगवान को मानते हो, तो उन्होंने आपका लाइफ में कुछ चैलेंजेस दिया, तो उसका कुछ रीज़न तो होगा ना। एक्सप्लोर करो उस रीज़न को, अपने आप को डिफ़िकल्टीज़ में और बढ़िया पर्सन बना कर, बढ़िया इंसान, बढ़िया ह्यूमन बीइंग बना कर दिखाओ, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरगिवनेस। आई एक्नॉलेज दैट harboring रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। तो फॉरगिव करो, फॉरगिव सबको करो, खुद को भी करो। अगर किसी के ऊपर ग्रजेस है
ये आपके लाइफ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट फैलाता है। तो इस चीज़ को अपने आप को फॉरगिव करो, आपके पार्टनर को फॉरगिव करो। कुछ किसी के लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी को भी फॉरगिव कर दो भाई, सबको माफ़ कर दो। किसी के लिए ग्रजेस लेकर आप कौन सा अमीर होने वाले हो, ठीक है। सबको माफ़ कर दो, अरे भाई सबको माफ़ कर दिया, हो गया। लाइफ में पीस आ जाएगा, ठीक है। पर्सन जब भी आए लेकिन पीस पहले आ जाएगा लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। या अपने लिए ना खुद रिस्पॉन्सिबल बनो। एक सेकेंड, मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ। एंड ऑफ द रीडिंग, एंड ऑफ बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, क्वीन ऑफ वंस। ये क्वीन ऑफ वंस की एनर्जीज में आना होगा आपको, ठीक है। किसी को भी ब्लेम मत करो, अपने पर्सन को भी ब्लेम मत करो, भाई तूने मेरा तो ख्याल नहीं रखा, केयर नहीं किया, थर्ड पार्टी के लिए मुझे छोड़ दिया। तो इस चीज़ का ब्लेम मत करो। आप भाई क्वीन ऑफ वंस की एनर्जीज में आओ। खुद अकेला शेर या शेरनी बनो, वन वुमेन आर्मी बनो, या फिर वन मैन आर्मी बनो। खुद का काम खुद करो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत बने रहो, ठीक है। नेक्स्ट, जजमेंट। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। या जजमेंट एंड एनवी कनेक्टेड। क्या बोला मैंने, सबका लाइफस्टाइल, सबका लाइफ पाथ, सबका लाइफ चैलेंजेस एक जैसा नहीं होता। तो सबके साथ अपना लाइफ कंपेयर मत करो। आपके लाइफ पे चैलेंजेस से ही आप सबसे अलग होते हो, यूनिक होते हो। चैलेंजेस जब भी आते हैं तब आपको स्कोप मिलता है अपना स्ट्रेंथ शो करने का, और अपने आप को भी एक अलग तरीके से एक्सप्लोर करने का। तो चैलेंजेस जब भी आए, मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करके अब राइट नाउ क्या होता है, क्या हुआ, मैं बैलेंस हूँ। कैसे स्ट्रांग हुई मैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, फेस करके, डिवाइन को सरेंडर करके। मैंने भी लाइफ एक्सपीरियंस किया। मैंने जब एक्सपीरियंस किया, जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, उसी चीज़ से ही तो मैं सीखी लाइफ क्या होता है। तभी आगे जाकर मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ, ठीक है ना। तो मैंने भी लाइफ में कुछ सिचुएशन, कुछ फेजेस के थ्रू मैंने अपना लाइफ बिताया, तभी आगे जाकर मैंने लाइफ की एक्सपीरियंस कैसा होता है इसको देखा आगे, फिर तभी तो मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ। तो सबका लाइफ एक जैसा नहीं होता है, चैलेंजेस आता है, उसको स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग बनाओ अपने आप को और ग्रो करो। फिर आप जब स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तब देखना डिवाइन पावर आपके साथ क्या क्या मिरेकल करता है, ठीक है। आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही लाइफ में ऑब्स्टकल्स लाया जाता है। डिवाइन को पावर को कोई मज़ा नहीं लगता है आपको दुखी देखकर, ठीक है। वो बस चाहते हैं आपके लाइफ में अगर कुछ दुख भरा सिचुएशन हुआ तो उससे आप स्ट्रॉन्ग इंसान बनो, जो डिवाइन का इच्छा है उस तरह से स्ट्रॉन्ग बनो। डिवाइन थोड़े ना वो क्या था, गब्बर सिंह है। डिवाइन पर गब्बर सिंह नहीं है ना, चल बसंती नाच के दिखा, मैंने कांच बिछा दिया, अब इसके ऊपर तुझे नाचना है। डिवाइन पर थोड़ा ही ना गब्बर सिंह है, गब्बर सिंह नहीं है ना। आपको बस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चैलेंजेस दिया जाता है। एंड कुछ लोग समझ जाते हैं एंड कुछ लोग समझते ही नहीं। बार बार हम जो, सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत सारे टैरो रीडर बोलते हैं ऐसे बनो, सेल्फ लव करो, पॉजिटिव रहो। आप कुछ सब सुनते हो लेकिन लाइफ में अप्लाई नहीं करते हो। तब क्या होगा, तब कुछ चेंज नहीं होगा। चेंज
कम्स फ्रॉम विद इन। अपने आप को चेंज करो, फिर लाइफ में चेंज आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे गई मैं, फिर भी जो भी दिया वो लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बी पॉजिटिव रहो एंड जो भी बोला पावर में रहो, ईगोइस्टिक मत बनो। ठीक है, तो ये पाइल 2 आपका रीडिंग था। रीडिंग अच्छा लगे लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बाय।